गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका टेट स्पेशल इंडो अकेडमी में। और आज का जो टॉपिक हम लोग दोस्तों डिस्कस करने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। बड़ा कन्फ्यूजन होता है, बहुत से लोग गलत करके आते हैं इस सवाल को। आज हम इसको 10 मिनट के सेशन में देखेंगे कि इस क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर कैसे कैसे सॉल्व किया जाए। मेरा वादा है आपसे इस सेशन को देखने के बाद एक्टिव और पैसिव का कोई भी क्वेश्चन आप सीटेट यूपीटेट के पेपर से उठाएं तो मात्र 10 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। आइए डिस्कस करते हैं वॉइस। वॉइस को हमें कन्वर्ट करना होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। पहले तो मैं एक बेसिक बात आपको बता दूं कि जो टेंसेस जिनकी हमें वॉइस चेंज करनी होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में कुल 12 टेंस होते हैं। 3 टेंसेस हो गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उनके 4 पार्ट। ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको कि 4 टेंसेस 12 में से ऐसे होते हैं जो कभी पैसिव में कन्वर्ट नहीं होते। यानी कि अगर आपको पैसिव में इन 12 में से ये 4 मिल जाएं, इन 4 की पहचान आप कर लें। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि टेंसेस की पहचान कैसे की जाती है, आप उस वीडियो को देखें, उसका डिस्क्रिप्शन आपको इस नीचे लिंक में मिल जाएगा। 4 टेंसेस अगर उसमें हैं तो वो कभी पैसिव में कन्वर्ट नहीं होंगे। और वो 4 टेंसेस हैं, एक तो तीनों का ये पार्ट है हमारा परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ये प्रेजेंट का भी कन्वर्ट नहीं होता, ये पास्ट का भी कन्वर्ट नहीं होता, और ये फ्यूचर का भी कन्वर्ट नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस कभी भी पैसिव में चेंज नहीं होता। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। नंबर 4 जो कभी कन्वर्ट नहीं होता पैसिव वॉइस में, वो होता है हमारा फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। यानी कि फ्यूचर टेंस के 2 कन्वर्ट नहीं होते हैं पैसिव में, एक है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस और एक है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। 2 कन्वर्ट जो और नहीं होते वो हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। अगर आप इनको देखें एक्टिव वॉइस में तो आप सीधा ऑप्शन नंबर 4 वहाँ पर दिया गया होगा, नन ऑफ दी अबव, वो सही आंसर है। और इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूं, अगर आप इतना सारा लंबा याद नहीं कर पा रहे हैं तो छोटी सी ट्रिक देखिए इन सबको याद करने की। अगर एक्टिव वॉइस में बीन या बी इन 2 वर्ड्स में से कोई भी एक आ रहा हो तो उसे पैसिव में कन्वर्ट आप नहीं करेंगे। मैं सीटेट और यूपीटेट की बात कर रहा हूँ, पीआरटी के भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में बीन का इस्तेमाल होता है और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में बी का इस्तेमाल होता है। तो अगर एक्टिव में बीन और बी दिए हुए हैं तो ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दी अबव। तो आपने देखा 12 में से 4 ऐसे हैं जो कभी कन्वर्ट नहीं होते। वो 4 कौन कौन से हैं? जिनमें बीन और बी एक्टिव में दिया है, पैसिव में चेंज नहीं होंगे। तो 12 में से 4 कन्वर्ट नहीं हुए, इसका मतलब है 8 टेंसेज ऐसे हैं जो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आइए एक चीज मैं आपको और बता दूं। देखिए 4 तो टेंसेस कन्वर्ट नहीं होते हैं और एक सेंटेंस कन्वर्ट नहीं होता। सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा आप उसे पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हमें सबसे पहले आवश्यकता होती है ऑब्जेक्ट की। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि 4 सेंटेंसेस और एक सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट नहीं होता। इसका एग्जाम्पल अगर आपको मैं दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कह दूं आई प्ले मैच, आई वेंट मार्केट। अब ये 2 क्वेश्चन मेरे पास में हैं और मैं अगर मुझे पैसिव में कन्वर्ट करना होगा तो ये पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये पैसिव में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों कन्वर्ट नहीं होगा? सुनिए, प्ले के बाद जो मैच आ रहा है ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन वेंट के बाद आने वाला मार्केट ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए ऑब्जेक्ट को फाइंड कैसे पता लगाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, कैसे पता लगाएंगे? ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए हम सेंटेंस की मेन वर्ब से 2 क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट और दूसरा क्वेश्चन है whom। व्हाट और whom, अगर मेन वर्ब के बाद आने वाला वर्ड इन 2 के जवाब में आता है तो वो ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि देखिए प्ले खेलना, व्हाट प्ले क्या खेलना, मैच, आंसर में आ रहा है तो ऑब्जेक्ट है। वेंट, क्वेश्चन कीजिए व्हाट वेंट, मार्केट आंसर में नहीं आ रहा। whom वेंट, मार्केट आंसर में नहीं आ रहा, तो इसलिए मार्केट ऑब्जेक्ट नहीं है और मैच ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए ये वाला सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला कन्वर्ट नहीं होगा। आइए दोस्तों एक ऐसा फॉर्मूला हम तैयार करते हैं जो हमारी हेल्प करेगा
एक्टिव स्ट्रक्चर को पैसिव स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए। तो अगर हम ये देखें कि एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो नंबर 1 सबसे पहले हमें नंबर 1 में मिलता है सब्जेक्ट सेंटेंस में, नंबर 2 पे मिलती है हमें हेल्पिंग वर्ब, ये बात पॉजिटिव सेंटेंस की है, नंबर 3 पे मिलेगा हमें मेन वर्ब, और नंबर 4 पे यहाँ होना चाहिए ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई अदर वर्ड है, तो पैसिव में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। अब कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव। देखिए जी, जो हमारा पहला वर्ड है सब्जेक्ट, इसको हम रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? रिप्लेस। किससे रिप्लेस कर देंगे? ऑब्जेक्ट से। यहाँ पर तो सब्जेक्ट को रिप्लेस करके क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। वेरी गुड। नंबर 2, जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम लोग कर लेंगे कॉपी। हेल्पिंग वर्ब को हमने यहाँ कॉपी कर लिया। एक बात ध्यान रखें, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सिंगुलर का और प्लूरल का। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो इसके लिए आई है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से आएगी, सिंगुलर या प्लूरल का ध्यान रखना है हमेशा। नंबर 3, जगह खाली हो गई। क्यों खाली हो गई? क्योंकि जो हमारी मेन वर्ब थी, ये जो जगह खाली हुई ऑब्जेक्ट यहाँ शिफ्ट हो गया, मेन वर्ब हमारी शिफ्ट हो गई नंबर 4 पे, हमेशा के लिए कौन सी फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में। अब ये जगह हमारे पास खाली रह गई नंबर 3। अब जरा गौर से देखिएगा, एक्टिव सेंटेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, इस बात का फैसला कौन करेगा? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ भी है, अब हेल्पिंग वर्ब की वजह से यहाँ भी कुछ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हो रहा था। तो जो बदलाव यहाँ हो रहा था, अब वही बदलाव करने के लिए हमने एक नया वर्ड लेकर के आए हैं, और वो वर्ड है बी जी। जो बदलाव आप यहाँ ING आप यहाँ लगा रहे थे, अब ING यहाँ लगा लीजिए। फर्स्ट फॉर्म आप इसकी लगा रहे थे, अब आप इसकी फर्स्ट फॉर्म लगा लीजिए। थर्ड फॉर्म आप इसकी यूज़ कर रहे थे, अब आप थर्ड फॉर्म इसकी यूज़ कर लीजिए। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। इसको मैं हटा देता हूँ। एग्जाम्पल, आई हैव प्लेड मैच। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा सेंटेंस एक्टिव है जिसे मुझे पैसिव में चेंज करना है। तो पहले देखेंगे मैच ऑब्जेक्ट है, प्लेड से क्वेश्चन करेंगे व्हाट, क्या खेला? मैच। तो मैच ऑब्जेक्ट है, इसलिए मैच रिप्लेस करेगा किसको? सब्जेक्ट को मैच रिप्लेस कर देगा। नंबर 1, ये वाला बदलाव हमने कर दिया। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब क्या कर लेंगे? कॉपी। अब कॉपी करते हुए हमें किसका ध्यान रखना? सिंगुलर का और प्लूरल का। हैव किसके लिए आया था? आई के लिए। मैच के लिए क्या आएगा? हैव की जगह हैज़। वेरी गुड। अभी जो प्लेड हमारी फॉर्म है ये यहाँ पर फिक्स हो गई, कौन सी फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में नंबर 4 पे, और यहाँ हमने क्या रखा हुआ है? बी। अब देखिए, हैव की वजह से कौन सी फॉर्म आई थी? थर्ड फॉर्म। हैज़ की वजह से भी कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। और बी की थर्ड फॉर्म हो गई बीन। तो ऐसे हमारा सेंटेंस कन्वर्ट हो गया, मैच हैज़ बीन प्लेड। ये हमारा सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। आइए एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। दूसरा एग्जाम्पल है, आई एम प्लेइंग मैच। यहां पर भी मैच ऑब्जेक्ट है, हम पहले पता कर चुके हैं। तो आई रिप्लेस किससे हो जाएगा जी? मैच से। ठीक है। एम किसके लिए आया? आई के लिए। मैच के लिए क्या आएगा? इज। बी हमने यहाँ रखा हुआ है, बी यहाँ पर है, बी को ऐसे रखते हैं। अभी प्ले की थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? ये प्लेड। अब ING लगाया मेन वर्ब में, यहाँ पे लगा देंगे बी में, तो क्या हो गया? मैच इज बीइंग प्लेड। इस तरीके से हमारी एक्टिव से पैसिव वॉइस करना कितना आसान है। इस फॉर्मूले को अपनाइए और एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने के लिए आपका समाधान 1 सेकंड के अंदर आप इसे कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट सेशन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। मैं आपको वो इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो पेपर में आती है, CTET, UPTET, PRT। देखिए, 12 में से 4 कन्वर्ट नहीं हुए, NC मतलब नॉन कन्वर्टेड। बचे कितने जी? हमारे 8। चलो वेरी गुड। अब 8 को हम डिवाइड करते हैं रेशो में 6:2, 6:2 के रेशो में। ये जो 6 हैं ये इस फॉर्मूले से कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन ये 2 इस फॉर्मूले से कन्वर्ट नहीं होंगे, और ये दोनों ही हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इतिहास उठा के देख लें, ज़्यादातर सवाल इन 2 में से पूछे गए हैं। और ये जो 2 कौन कौन से टेंस हैं जी? इनमें से एक तो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा है हमारा
प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये दो टेंस हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अभी पिछले साल में कौन से क्वेश्चन पूछे गए। आइए अब इनमें क्या करना होता है देखिए। पहली बात, पास्ट इंडेफिनिट पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब हो जाती है हाइड और फॉर्म आ जाती है सेकंड। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉर्म हो गई हाइड और में हेल्पिंग वर्ब हो गई हाइड और फॉर्म आ गई फर्स्ट। इनको कन्वर्ट कैसे करेंगे, आइए इनको कन्वर्ट करना मैं आपको और बता देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ चल रहे हैं अब हम लोग। देखिए दो सेंटेंस लिखे हैं मैंने यहाँ पर। नंबर 1 आई प्ले मैच, नंबर 2 आई प्ले मैच। सेंटेंस आइडेंटिफाई करेंगे, ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्यों? जब हेल्पिंग वर्ब हाइड हो जाए और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट होता है, और जब हेल्पिंग वर्ब हाइड होने के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। पता लग गया होगा आपको आई बिलीव। नंबर 1 नंबर 2। आइए इसको चेंज करते हैं। अब देखिए जब चेंज करेंगे तो आई को रिप्लेस कर देंगे हम लोग मैच से। पहला बदलाव कर दिया हमने, सब्जेक्ट को बदल दिया ऑब्जेक्ट से। अब उस लिस्ट में जो हमने अभी देखा था हेल्पिंग वर्ब को हम लोग करेंगे कॉपी, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो कॉपी कैसे करें, वो तो हाइड हो रखी है। तो हमेशा ध्यान रखें पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब कॉपी नहीं होती, वो चेंज हो जाती है। डिड चेंज हो जाता है वॉज और वर में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर डिड छुपा हुआ है, तो जब डिड को कन्वर्ट करेंगे तो क्या जाएगा, वॉज या वर। तो मैच के साथ क्या आ गया, वॉज, मैच वॉज। पहला बदलाव हुआ, हमने डिड को कन्वर्ट कर दिया वॉज और वर में। बदलाव नंबर 2 ये है, जो पैसिव में हम लोग बी लगाया करते थे वो बी हो जाएगा एलिमिनेट। अब हमें यहाँ बी की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वॉज वर को ही बी की फॉर्म कहा जाता है, इनमें भी इनबिल्ट है, अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे रख देंगे यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, मैच वॉज प्लेड। ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अब इसको देखिए, आई प्ले मैच, यहाँ पर आई को कन्वर्ट कर देंगे मैच से। यहाँ पर छिपा हुआ है डू, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब हैं डू और डज वो कन्वर्ट हो जाती हैं इज एम आर में। कैसे कन्वर्ट हो जाती हैं कर दीजिए। आई के साथ डू था, मैच के साथ कन्वर्ट हो गया, क्या आ जाएगा, इज एम आर में से इज, मैच इज, बी एलिमिनेट हो गया, यहाँ भी एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि इज एम आर भी बी की फॉर्म होती है। तो मैच इज प्लेड। ये इस तरीके से हमारा कन्वर्जन हो गया, मैच वॉज प्लेड, मैच इज प्लेड। बाई वाला फैक्टर है, बाई मी चाहे तो लगा सकते हैं, आजकल पे क्वेश्चंस में पूछा नहीं जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने वॉइस को चेंज करना सीखा, एक्टिव टू पैसिव। ध्यान रखें, हमेशा मैं दोबारा बता रहा हूँ, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। उठाइए पेपर यूपी टेट और सी टेट का, देखिए उसमें सवाल कौन कौन से पूछे गए थे, मैं बता रहा हूँ आपको। 2018 सी टेट में सवाल पूछा गया, she wrote a letter to him every day। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप देखें पास्ट इंडेफिनिट, क्यों पास्ट इंडेफिनिट, डिड छुपा हुआ है, सेकंड फॉर्म है तो डिड छुपा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट है, और उसका ऑब्जेक्ट है अ लेटर। क्यों ऑब्जेक्ट है अ लेटर, रोड से सवाल करो व्हाट और होम, रोड मतलब लिखा, क्या लिखा, अ लेटर, तो ये यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। शी को रिप्लेस कर देंगे अ लेटर। डिड हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई है, कन्वर्ट करेंगे वॉज वर्ब के साथ, लेटर के साथ क्या आ जाएगा, वॉज। बी एलिमिनेट हो गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अ लेटर वॉज रिटन टू हिम एवरी डे। देखा आपने कितनी आसानी से हमने कन्वर्ट कर दिया। इस सेशन को आप 1, 2, 3 बार देखें, और मेरा वादा है आपसे, आप कोई भी क्वेश्चन उठाएं, सी टेट का, यूपी टेट का, पीआरटी का, यहाँ तक कि एनवीएस केवीएस का भी, और 10 से 15 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए धन्यवाद, आज यही सेशन ख़त्म करते हैं, मिलते हैं जल्द, धन्यवाद।